आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थी जो कुफ्र करती थी। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिल की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं पाई। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी की जानिब से मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। सैकड़ों ज़ईफ अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। पैरों के माजून में मसनूई पैर तकसीम किए गए। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों आपात बंदूक चकों की तकसीम। एमएलए बोधन एक हरकती कायद, इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश। टीआरएस कायद बोधे राजेश्वर का बयान। रियासत यूजर विमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर बालकुंडा में आपात बंदूक और सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। हवाई मसाइल की यकसुई में प्रशांत रेड्डी आगे, कायदीन का इजहार ख्याल। हैदराबाद इनकाउंटर को तालिबान की भरपूर तायीद। कहा कि ये सही काम हुआ है, इससे हमको एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिला है। तालिबान ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी क़वानीन का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से बसवा गार्डन में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। कई अहम इमराज के शिकार अफराद के अलावा माजूरीन की तशखीस की गई। पैरों के माजूरीन में मसनूई पैरों की तकसीम अमल में लाई गई और बाहर अफराद को आला सामात तकसीम किया गया। बसवा गार्डन फंक्शन हॉल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से लीगल सर्विस मॉडल कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेंबर सेक्रेटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी सुब्रमण्यम, जिला कलेक्टर राम मोहन राव, जिला जज पी सुधा, जिला एसपी कामारेड्डी शविता रानी, एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार और दीगर ने शिरकत की। इस मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप में माजूर अफराद में मसनूई पैरों की तकसीम अमल में लाई गई। इसी तरह आँखों के इमराज की जाँच और ऐनक की तकसीम अमल में आई। बाहर अफराद में आला समात की तकसीम की गई। इस कैंप से मेहमानों ने खुसूसी खिताब किया। చిన్న పిల్లల చేష్టలు ఎలా ఉంటాయో వృద్ధుల చేష్టలు కూడా అలాగే ఉంటాయి, అవునా కదా? కాబట్టి వృద్ధులను మనం డీల్ చేసేటప్పుడు మనం చిన్న పిల్లల్ని మన పిల్లని మనం ఎలా డీల్ చేస్తామో వృద్ధులను అలా డీల్ చేస్తే వాళ్ళంతా సంతృప్తిగా ఉంటారు. అది మనం నేర్చుకోదగ్గ విషయం. మనం చేసిన దాంట్లో ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే వాటి అవసరం రాకుండా చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరిది కూడా అవసరం ఉన్నది. దీంట్లో సమాజంలో ప్రతి అందరి బాధ్యత, ఒక్కరిది బాధ్యత. వయస్సు అనేది ఒక సంఖ్య, వృద్ధాప్యం లేదా యువత అనేది ఒక భావన. అంటే వయస్సు ఎంతైనా మనం ఎంత యాక్టివ్గా మనం ఉంటాము మానసికంగా, సైకలాజికల్గా అంత యాక్టివ్గా కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. మనం అనుకుంటే ఉండలేము, మనం అనుకుంటే ఉండగలుగుతాం. కాబట్టి దానికంటే శారీరకంగా వచ్చే మార్పు. అలాగే సీనియర్ సిటిజన్స్ అంటే నేను నిజామాబాద్ లాంటి చిన్న ప్లేస్ లో కూడా ఇన్ని వృద్ధాశ్రమాలు ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా ఆర్గనైజ్ చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాము. అట్లాగే ఈ వాసవి క్లబ్ వాళ్ళు, అంటే ఒక ప్రాబ్లం వస్తే సీనియర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే వాసవి క్లబ్ వాళ్ళు అన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ లో చూస్తే సీనియర్స్ సిటిజన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నిలబడి ఉంటున్నారు, కూర్చోడానికి ప్లేస్ ఉండట్లేదు. एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर के हाथों आपात बंदूक चेकों की तकसीम। फीकस 50,000 मालियाती 6 चेकों की उन्होंने मुस्तहिक खानदानों में तकसीम की। बुद्धे राजेश्वर ने एमएलए की सताइश की और कहा कि वो शानदार कारकर्दगी से आवाम के दिलों में जगह बना चुके हैं। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों आपात बंदूक चेकों की तकसीम अमल में आई। उन्होंने 50,000 मालियाती 6 चेकों को मुस्तहिक अफराद के हवाले किया। इस मौके पर बोधन राजेश्वर ने एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जबरदस्त सताइश करते हुए कहा कि बोधन असेंबली हल्के में बेशुमार तारीखी तरक्याती काम करवाते हुए एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने आवाम के दिलों में जबरदस्त जगह बना ली है और साथ ही फलाही स्कीमात जैसे शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आपात बंधु, सीएम रिलीफ फंड, आसरा वजीफा और दीगर कई फलाही स्कीमात से आवाम को फायदा पहुंचाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर बोधन के एमएलए जरूर हैं, मगर वो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं।
और आवाम में इनके लिए मोहब्बत व एहतराम के जज्बात पाए जा रहे हैं। ఈరోజు గౌరవ శాసనసభ్యులు షకీల్ అహ్మద్ గారు బోధన్లో ఉన్నటువంటి తన క్యాంప్ ఆఫీస్లో ఈరోజు బోధన్ మండల్ బోధన్ పట్టణానికి చెందినటువంటి నిరుపేద కుటుంబాలకు 6గురికి ఆపద్బాంధు చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్కొక్కరికి 50,000 రూపాయల చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది. నేను వారికి బోధన్ మండలం తరఫున బోధన్ నియోజకవర్గ తరఫున గౌరవ శాసనసభ్యుల గారికి నేను ప్రత్యేక అభినందనలు చెప్తా ఉన్నాను. ఎప్పుడూ ఎల్లవేళలో అందుబాటులో ఉండి ప్రజల యొక్క కష్ట సుఖాలు తెలుసుకున్న వ్యక్తి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా మరి అధికారులతో మాట్లాడి పేద ప్రజలకు న్యాయం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి అదేవిధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ కానీ మరి ఇతరత కార్యక్రమాలను కూడా తన స్వయాన తన చేతుల మీదుగా ఈరోజు చెక్కులు అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు అభివృద్ధి విషయంలో కూడా ముందుండి బోధన్ నియోజకవర్గాన్ని ఆదర్శవంతంగా తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి వారికి మరొకసారి నేను ప్రత్యేక అభినందనలు చెప్తాను. वेलपुर में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम टीआरएस कायदीन ने कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला ने गरीब खानदानों को इन स्कीमात के जरिए जबरदस्त राहत फराहम की है और आज कई गरीब लड़कियों की बर वक्त शादियां हो रही हैं। वेलपुर मंडल ऑफिस में मुकामी तहसीलदार सतीश रेड्डी की निगरानी में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर भीमा जमुना के अलावा एगुला रामलू आरटीआई मेंबर वाइस एमपीपी सुरेश, एमपीटीसी मोदी महेश, नायब सरपंच सत्यम, टीआरएस माइनॉरिटी सेल सदर मोहम्मद इमरान, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, अब्दुल मोइज सीनियर लीडर, जनरल सेक्रेटरी इमरान खान, यूथ सदर कलीम, टीआरएस माइनॉरिटी टाउन सदर मोहम्मद कौसर, नायब सदर मोहम्मद अंसार, साबिक ऑप्शन मेंबर जाहिद, वार्ड 12 के वार्ड मेंबर शेख आसिफ के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एमपीपी ने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात रियासती हुकूमत की इंतहाई अहम स्कीमात है। इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए अब तक बेशुमार गरीब लड़कियां शादी के रिश्तों से मुंसलिक हो चुकी हैं और खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर ने गरीब आवाम की फलाह बहबूद और राहत के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबा अमल लाया है, जिसमें शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी इंतहाई अहमियत की हामिल स्कीमात हैं। टीआरएस माइनॉरिटी सेल सदर मोहम्मद इमरान ने कहा कि शादी मुबारक स्कीम मुस्लिम तबके के लिए रियासती वज़ीर आला की एक शानदार सौगात है। एक वक्त था जब गरीब खानदान की लड़कियां वालिदैन की गुर्बत की वजह से बरसों कवारी बैठी रहती थी, लेकिन अब इसी स्कीम से इस्तेफादा करते हुए इनकी बर वक्त शादियां अंजाम पा रही हैं। बोधन की 70 साल तारीख में कभी इतने काम अंजाम नहीं पाए थे जो एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने महज 5 सालों में अंजाम दिए हैं। बोधन टीआरएस सिटी सदर वीआर देसाई का सहाफत से बयान। उन्होंने बताया कि अब भी जंगी खुदूद पर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम जारी हैं। बोधन टीआरएस सिटी सदर वीआर देसाई ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस कायदीन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 70 सालों से जिन कायदीन ने कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए हैं, वो कायदीन टीआरएस और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए अपनी कमजोरी का सबूत दे रहे हैं। वीआर देसाई ने कहा कि यह हकीकत है कि बोधन की तारीख में इतने बड़े पैमाने पर तरक्याती काम कभी भी अंजाम नहीं दिए गए थे जो अब इस वक्त जारी हैं। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से मंजूरा करोड़ों रुपए मालियाती काम इंतहाई तेज रफ्तारी से बोधन हल्का असेंबली की हुदूद में जारी। उन्होंने कहा कि बोधन में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर जंगी खुतूत पर बेशुमार तरक्याती कामों का आगाज कर चुके हैं, जिसके ताल्लुक से अवाम भी बखूबी वाकिफ है। कांग्रेस की अवाम को गुमराह करने की कोशिशें नाकाम होंगी। उन्होंने कहा कि 70 साल की तारीख में उतने काम नहीं हुए जितने काम मोहम्मद शकील आमिर ने महज 5 सालों में करवाए हैं। इस सहाफती इजलास में सीनियर टीआरएस कायद अब्दुल रज़ाक के अलावा दीगर कायदीन शरीक थे। అదేవిధంగా బోధన్ పట్టణంలో బోధన్ మండలంలో కానివ్వండి అభివృద్ధి పనులకు ఏవైతే మంజూరు అయ్యాయో ఆ పనులకు మేము శంకుస్థాపనలు చేశాం తప్ప మాకు రాజకీయ డ్రామాలు ఆడటము లేకుంటే ఎన్నికల డ్రామా ఆడటము అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకే బీజేపీ నాయకులకి పార్టీ నాయకులకి చెల్లుబాటు అవుతుంది తప్ప టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం ముక్కుసూటిగా వ్యవహరిస్తుంది, ఏదైనా ఉంటే చెప్తుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తాము. అదేవిధంగా ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, పేపర్లు వచ్చింది డయట్ యువర్ ఎమ్మెల్యే. ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధికి తార్కాణం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంకొకసారి ఏదో ఎన్నికలు వస్తున్నాయని చెప్పి ఎలాగో మాకు నాయకులు లేరు ఓట్లకు లేరు అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ విమర్శిస్తే మాకేదో లాభం కుదురుతుందని చెప్పి ఏదో దురాశ పడుతున్నారో
అది నెరవేరదు. అంతేగాని ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటం, ఏదో చేయటం, రాజకీయంగా విమర్శించడం ఇది వారి నైతిక విలువలకు సరికాదు అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ మరి ఇకనైనా మానుకోవాలని, లేకపోతే ప్రజలే వారికి బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి నేను తెలియజేస్తాను. बोधन वसुदिया कॉलेज की तालिबात ने हैदराबाद इनकाउंटर का वालिहाना खैर मकदम किया। रियासती वज़ीर आला और तेलंगाना पुलिस की तालिबात ने जबरदस्त सताइश की और इनसे इज़हार तशक्कुर किया। तालिबात ने रियासती वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए अपने जज्बात व एहसासात का इज़हार किया और कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कानून वज़ा किया जाए। बोधन के विश्वविद्यालय कॉलेज की तालिबात ने हैदराबाद इनकाउंटर का खैर मकदम किया और कहा कि इससे खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है और साथ ही मुजरिमाना ज़हन रखने वाले अफराद के दिलों में खौफ और दहशत पैदा हो गई। तालिबात ने इस इनकाउंटर पर रियासती हुकूमत बिलखसूस रियासती वज़ीर आला केसीआर और तेलंगाना पुलिस बिलखसूस वीसी संजनार की जबरदस्त सताइश की और इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर इस कॉलेज की तालिबात ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया और इनके हक में नारे लगाए। इस कॉलेज की तालिबात ने कहा कि जरूरत है कि इस तरह के इक़दामात को मुस्तकिल बनाने के इक़दाम किए जाएं ताकि मुजरिमाना अज़ाइम रखने वाले अनासिर के हौसले पस्त हों। तालिबात ने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खुसूसी कानून को वज़ा किया जाए और ऐसे मुकदमात की तेज़ रफ्तार समाअत को यकीनी बनाया जाए ताकि मुजरिमाना ज़हन रखने वाले अनासिर ख़वातीन की हुर्मत पर हमले करने की जुर्रत न कर सके। इस मौके पर सीनियर टीआरएस कायद अब्दुल रज़ाक के अलावा कॉलेज के असातिज़ा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేసి చంపేశారు. అయితే ఈరోజు ముద్దాయిలని నలుగురిని ఎన్కౌంటర్ చేసి చంపేశారు. ప్రభుత్వం మరియు పోలీసులని ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఒక ఆడపిల్లగా నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. మన ప్రభుత్వం తొందరగా దీని పరిష్కారం కనుగొన్నది. మొన్న దిశ అక్కకి జరిగిన అన్యాయాన్ని ఇంత తొందరగా గవర్నమెంట్ గుర్తించి న్యాయం చేసినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాం. మేమే కాదు, మాలాంటి అమ్మాయిలు ఇలాంటి బయట చెప్పుకొని వాళ్ళు ఇలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి. అవన్నింటి మీరందరూ గవర్నమెంట్కి వెలుగులోకి రావాలి. అవన్నీ అంటే అమ్మాయిలు వచ్చి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని బయట చెప్పుకోలేరు. అమ్మాయిలు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని బయట వచ్చి చెప్పుకునేంత ధైర్యం వాళ్ళకి కల్పించాలి. ఇంట్లో పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు షేర్ చేసేంత ధైర్యం వాళ్ళకి రావాలి. అండ్ స్కూళ్ళల్లో కాలేజెస్లో ర్యాగింగ్ అని ఇంకేదో సంథింగ్ అని ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటి నుంచి బయటపడాలి అంటే వాళ్ళకి మంచి శిక్షణ కలిగించాలి. बालकुंडा में सीएम रिलीफ फंड के 9 चेकों की मुस्तहिक अफराद में तकसीम। एमपीपी और टीआरएस मंडल सदर ने ये चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए और कहा कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी आवाम को हुकूमती फलाही स्कीम से मुमकिन हद तक मुस्तफीद करवा रहे हैं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से मंजूर करवाए गए सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इसके चेक्स 5 मौसूजात के इस्तेफादा कुनिंदगान में एमपीपी लावनिया लिंगागौड़ टीआरएस मंडल सदर बदम परवीन रेड्डी के हाथों तकसीम किए गए। इन इस्तेफादा कुनिंदगान में जुमला 9 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। ये चेक्स मुख्तलिफ रकूमात पर मुश्तमिल मुख्तलिफ अमराज के शिकार मरीजों में तकसीम किए गए। इस मौके पर लावनिया ने कहा कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन जद्दोजहद कर रहे हैं। बालकुंडा हल्का असम्बली में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम देने के साथ साथ वो फलाही स्कीमात से आवाम को मुस्तफीद करवा रहे हैं। इनके हाथों अब तक बेशुमार खानदानों ने हुकूमती फलाही व तरक्याती स्कीमात से इस्तेफादा हासिल किया। अब 9 अफराद के लिए उन्होंने सीएम रिलीफ फंड से इमदाद की मंजूरी अमल में लाई। अब ये 9 चेक इन मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर दिगर टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद शरीक थी। नाज़रीन यहाँ लेते हैं छोटा सा वक़्फ़ा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है।
इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 88010292। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बालकुंडा तहसील ऑफिस में MPP के हाथों CM रिलीफ फंड के 4 चेक मुस्तहिक खानदानों के हवाले किए गए। उन्होंने कहा कि हादसात का शिकार अफराद के खानदानों में फीकस 50,000 रुपए की इमदाद मंजूर की गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। बालकुंडा तहसील ऑफिस में जुमा के दिन आपात बंधु स्कीम के 4 चेक मुस्तहिक अफराद के हवाले किए गए। मुख्तलिफ हादसात के शिकार अफराद को दिए जाने वाले ये चेक्स तहसील ऑफिस में MPP लावनिया लिंगागौड़ और तहसीलदार अर्चना के हाथों मुस्तहिक अफराद के हवाले किए गए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हादसात का शिकार अफराद के खानदान की राहत के लिए इस स्कीम से मुआवजा अदा किया जाता है। 4 अफराद की हादसाती मौत पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों से इनके अफराद खानदान को मुआवजा मंजूर किया गया है। चेक हासिल करने वाले खानदानों ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर TRS मंडल सदर बदम परवीन रेड्डी, TRS हल्का असेंबली डेवलपमेंट कमेटी रुकन दासरी वेंकट, वाइस MPP श्रीकांत यादव और दीगर मौजूद थे। ये चेक 50,000 रुपए मालियती है। MPP लावनिया ने कहा कि TRS हुकूमत में आवाम के तमाम तबकात के साथ एक साथ इंसाफ किया जा रहा है और मुमकिन हद तक फलाही स्कीमात से मुस्तफिद करवाया जा रहा है। हैदराबाद इनकाउंटर गर्ल्स जूनियर कॉलेज की तालिबात से गुफ्तगू, तालिबात का मुत्तफिका जवाब के इनकाउंटर सही था, ऐसा ही होना चाहिए था ताकि मुजरिमाना जहन रखने वाले अनासिर में खौफ और दहशत पैदा हो। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त गर्ल्स जूनियर कॉलेज गढ़ी में ठहरा हुआ हूँ। मेरे साथ इस कॉलेज की तालिबात हैं जो 2 दिन कबल ही एक रैली निकाली थी दिशा के लिए, इंसाफ मांगने के लिए, और ये रैली काफ़ी जो सो बड़ी थी और काफ़ी कामयाब रही। और इसमें इन तालिबात ने मुतालबा क्या था कि दिशा के मुलजिमीन को दर्दनाक सज़ाएँ दी जाए और उनको जो है सो गोली मारी जाए या हमारे हवाले कर दिया जाए, हम इनके साथ इंसाफ करेंगे। और सोए किस्मत ये कि उसके दूसरे ही दिन पुलिस इनकाउंटर होता है और वो चारों खाती हलाक हो जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त ये तालिबात जो मेरे साथ मौजूद है, उससे तालिबात से मैं गुफ्तगू करूँगा और पूछूंगा कि इस इनकाउंटर के ताल्लुक से इनके क्या तासुरात है। बेटे, जो हैदराबाद में जो इनकाउंटर हुआ है, 4 खातियों को मारा गया है, तो मालूम है किस जुर्म में मुलविस थे? वो रेप केस में थे। तो इनको जो पुलिस जो गोली मारी है वो काम सही था या गलत था? सही था। अवाम भी यही चाहती थी कि उनको कातिल बुरी से बुरी सज़ा दे और आने वाली नस्लों को भी एक सबक मिलेगा कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अवाम को इससे खुशी मिली कि कानून सही चल रहा है और अवाम के साथ कानून के साथ सही फैसला कर रही। अब आने वाले नस्लों के जो भी बच्चे रहते उनको एक किस्म का डर रहता कि ऐसा कभी गलत काम नहीं करते। गलत काम करे तो गोली मार दी जाती। हाँ, गलत काम अल्लाह ताला भी सज़ा देते और यहाँ पर कानून की तरफ से भी सज़ा मिलेगी। बाइसियत लड़की
इस इनकाउंटर से आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हमको कुछ ऐसा से तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, हमको जो नहीं, आप खौफ नहीं करना चाहिए कि पुलिस हमारे साथ है, हुकूमत हमारे साथ है? लड़कियों को आजकल तो कॉलेजेस में सब लड़कियां लोकल है, सब दूर दूर से गाँव से आती है। अब उनको एक किस्म का भरोसा है कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता, एक हिफाजत सी महसूस होती है कि कानून हमारे साथ है और आवाम भी हमारे साथ है, कानून भी हमारे साथ है, और अगर गलत हुआ तो भी इंसाफ मिलेगा। आप क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? ये कि गर्ल्स के लिए परमिट सेफ्टी की जाए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए कोई ऐसा मखसूस कानून बनाया जाए जिससे हमेशा के लिए खवातीन और लड़कियां महफूज रहें? जी हाँ। ठीक है, जी। तो किस स्टेप में होना चाहिए आप कानून ये? कि हम यहाँ पर लोकल रहे तो भी क्या हुआ, ऐसा रोडों पे से बॉयज़ जैसा छेड़छाड़ करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए गर्ल्स को एक, आपकी नज़र में ये इनकाउंटर सही हुआ? जी सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बिल्कुल। चलिए, ये हैदराबाद में जो इनकाउंटर हुआ है इसके ताल्लुक से आपके क्या ख्याल है? हम लोग चाहते हैं कि ये जो हुआ है वो बिल्कुल सही है। हम हैदराबाद और तेलंगाना की पुलिस को सैल्यूट करते हैं। उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है कि उन्हें इनकाउंटर किया जाए और हम लोगों को गर्ल्स को भी सेफ्टी हो सके। और गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा डर रहे हैं कि कॉलेज आने के लिए लोकल वाले, अगर लोग भरोसा हो जाए कि पुलिस वाले उनके साथ है, हुकूमत उनके साथ है, तो वो कॉलेज क्या आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? आपको जहन में कुछ ऐसा कुछ खाका है? कुछ कानून बनाएं गर्ल्स के लिए कि वो सेफ्टी हासिल कर सकें। किस तरह की सेफ्टी चाहती है आपको? क्या आपको लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है लड़कियों को? अगर कोई छेड़े तो सख्त उन पर कानून एक्शन किया जाए। अगर उन पर एक्शन ना किया जाए तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए गर्ल्स को। मोहतरम नाज़रीन, मेरे अतराफ में बेशुमार लड़कियां हैं, उनका एक ही कहना है कि हमें यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया है। ये जो इनकाउंटर हुआ है गलत नहीं हुआ है। यानी पुलिस ने अगर आमदन भी इनको मारा है तो ये गलत नहीं है। अगर पुलिस जो है सो अगर किसी सूरत हाल में जो है सो, यानी कि ऐसी सूरत हाल थी जब गोली मारना बहुत ही ज़रूरी होगा था पुलिस के लिए, तब पुलिस गोली मारी है, तो ये भी सही है। अगर जानबूझकर भी अगर पुलिस ने गोली मारी है तो ये भी सही है। इन तालिबात का कहना था क्यों कि ये गोली मारने के बाद में जो खौफ और दहशत का माहौल मुजरिमों के अंदर पैदा हुआ है, वो मुजरिमों में जो पैदा होने वाला खौफ और दहशत इनके तहफ़्फ़ुज़ की अलामत बन गया है और ये बहुत हद तक अपने आप को महफूज महसूस करती है और तेलंगाना पुलिस से जो सब बिलखुसूस इज़हार तशक्कुर करती है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो दिशा के साथ जो बदतमीज़ी की गई थी ये बिल्कुल सही है। इनके कातिलों को जो सज़ा मिली, इनकाउंटर हुआ, ये बहुत सही है क्योंकि पुलिस जो भी फ़ैसला उठाती है बिल्कुल सही उठाती है। तो पुलिस को भी यकीन हो गया था कि वही उसके कातिल थे, तो पुलिस ने ये बहुत सही किया था, इनकाउंटर किया उसका। और ये बहुत से लड़के डरते हैं इस वजह से। और हम कहना चाहते हैं कि हर तरफ है ना, जो पुलिस है वो हम लोगों का ख्याल रखे और हर तरफ सिक्योरिटी जो होते हैं वो लोग को भी भेज दें क्योंकि इस वजह से ना बहुत से हादसे हुए हैं। और जो पुलिस ने ये कदम उठाया है ये बहुत ही बेहतर कदम था उनका, क्योंकि इस वजह से बहुत से जो लड़कियां थे उनको भी इंसाफ मिला और ये दिशा को भी बहुत इंसाफ मिला। ये कातिलों को सज़ा, इनकाउंटर, ये बहुत अच्छा कदम था पुलिस वालों का। मोहतरम नाज़रीन, वही बात सामने आ रही है, बार बार हर लड़की ये कहती है कि पुलिस ने बहुत ही सही इक़दाम किया है, ऐसा होना ही चाहिए था। और यहाँ पर लड़कियाँ जो तज़ब्ज़ुब का शिकार है और कुछ बातें वजाहत के साथ बोल नहीं पा रही हैं, उसकी वजह यह है कि फितरी झिझक होती है इन लोगों में, फितरी शर्म का, फितरी हया का मामला होता है। ये लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। मुसलसिल जो है सो रियासत तेलंगाना में ऐसे हादसात होते रहे जिसमें जो है सो ख़वातीन के साथ बेहुरमती होती रही और ख़वातीन का कत्ल किया जाता रहा बेहुरमती के बाद। तो ये मामले खौफ और दहशत का माहौल बनाए हुए थे ख़वातीन में, बिलखुसूस कॉलेजों को आने जाने वाली लड़कियों में ये खौफ बहुत ज़्यादा था। इनमें ये जो कॉलेज की जो लड़कियां मेरे पीछे ठहरी हुई हैं, इनमें से बहुत बड़ी तादाद है जो नॉन लोकल है, तो मुख्तलिफ मोजाजात से, मुख्तलिफ मंडलों से सफ़र करते हुए निज़ामाबाद आती है। तो ये लोग जब सफ़र करती हैं तो यहाँ पर उनके अंदर खौफ व हरास का एक माहौल पैदा होता है, वो खदशात का शिकार रहती हैं कि जो सो हमारे साथ कब क्या हो जाए। लेकिन आज वो बोल रही हैं
कि तेलंगाना पुलिस ने हमारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया, नया एतमाद बहाल कर दिया है हमारा, और हमको महसूस को नहीं हो रहा कि हम खौफजदा हैं, बल्कि उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारी पुलिस हमारे साथ है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो एतमाद बहाल होना लड़कियों का, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो इन लड़कियों की जानिब से हमारे सामने आई है, वो चाहती हैं कि एक नया कानून वज़ा किया जाए, यानी कि ये कहना चाह रही हैं कि लेडीज़ सेफ्टी एक्ट जो सो नाफिज किया जाए, जिसमें ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ, जैसा कि बर वक्त पुलिस की मदद, और जो है सो इनकी जो सो किसी भी आवाज़ पर जो है सो जो फौरी रद्दअमल, और जो सो मुख्तलिफ़ मकामात पर जो हसास मकामात है वहाँ पर CCTV की कैमरों की तनसीब, ऐसे बहुत से मामला हैं जो सेफ्टी के ज़िम्मन में आते हैं। और उससे हटके भी जो पुलिस का जो सख्तगीर रवैया है वो होना ही चाहिए, इसकी जो सो इन तालिबात ने तायीद की है। तो ये थी मुख्तसर सी हमारी तालिबात के साथ गुफ्तगू। हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी की जानिब से मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद, सैकड़ों ज़ईफ अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया, पैरों के माजून में मसनूई पैर तकसीम किए गए। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर के हाथों आपात बंधु चेकों की तकसीम। MLA बोधन एक हरकती कायद, इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश। TRS कायद बोधे राजेश्वर का बयान। रियासती यूजर विमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर बालकुंडा में आपात बंधु और CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। हवाई मसाइल की एक में प्रशांत रेड्डी आगे, कायदीन का इजहार ख्याल। हैदराबाद इनकाउंटर को तालिबात की भरपूर तायीद, कहा कि ये सही काम हुआ है, इससे हमको एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिला है। तालिबात ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी क़वानीन का मुतालबा किया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।